Hi guys, so welcome back once again to my channel, and in this video we will learn the register. Okay, so please keep focusing on this. So I have already written because I don't want to make the video longer. Okay, so let's see. Okay. Okay, so a register is a group of flip-flop, right? Each one of which share the common clock can store one bit of information. So basically जो हम लोग पिछले वीडियो में फ्लिप फ्लॉप पूरे डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, तो जो हमारा फ्लिप फ्लॉप का कम्बिनेशन से जो हमारा बनता है वो रजिस्टर बनता है, और बेसिकली जो जनरल केसेस में होता है जो रजिस्टर बनता है वो डी फ्लिप फ्लॉप से बनता है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी डी फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एन बिट अगर हमें स्टोर करने के लिए एन बिट फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड लगेंगे। ठीक है, एंड एन बिट रजिस्टर कैन कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एन फ्लिप फ्लॉप कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एन बिट्स ऑफ बाइनरी इन्फॉर्मेशन। सो अगर हमें 4 बिट स्टोर करना हो तो 4 रजिस्टर लगेंगे, 4 डी फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। ठीक है, जैसे ये 4 बिट का है। सो ए रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप टुगेदर विद द गेट। सो ये दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ 4 बिट रजिस्टर। और हमारा जो रजिस्टर होते हैं उसमें कम्बिनेशनल सर्किट भी होते हैं, लेकिन हम इस केस के लिए सिर्फ सिंपल रजिस्टर समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जैसे 4 बिट रजिस्टर हुआ तो हमारा 4 डी फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, और उसके साथ इनपुट जैसे डी फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट होता है और आउटपुट होता है। तो ये इनपुट है I3 I2 I1 I0, एंड देन Q3 Q1 Q2 Q1 एंड Q0 आर द आउटपुट। सो दिस इज द सिंपल 4 बिट रजिस्टर। ओके, सो रजिस्टर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर जो बेसिकली होता है ना, इट कैन परफॉर्म द ऑपरेशन डिफरेंस शिफ्टिंग, इट विल परफॉर्म शिफ्टिंग ऑपरेशन। सो दैट्स वाई द रजिस्टर इज ऑल्सो shift register, that is called shift register. So shifting can be done as right and the left. If it is doing the right operation, right shifting, then it is called shift right register, and then if it is left, then shift left register. Okay, so basically if this is the output, then it will be shifted once to the right and then left. Okay, so this is basic diagram of shift register. So we have 4 bit shift register. Okay, 4 bit shift register. So 4 डी फ्लिप फ्लॉप है, 1 2 3 4, और हमारे पास एक क्लॉक होता है जो कॉमनली कनेक्टेड होता है ऑल डी फ्लिप फ्लॉप से, क्लियर होता है, एंड इनपुट होता है, एंड देन प्रीसेट इनेबल। सो क्लियर होता है जो हमें जो भी डेटा स्टोर है उसे क्लियर कर देना है, और प्रीसेट इनेबल टू इनेबल दैट डी फ्लिप फ्लॉप। और जो हमारा ये इनपुट है ये, तो बेसिकली जो शिफ्ट रजिस्टर में हमारे सीरियल इनपुट होते हैं जो कि यहाँ से दिया जाता है, यहाँ से, और सीरियल आउटपुट होता है जो इस पे दोगे सीरियल इनपुट तो यहाँ से आउटपुट ले लोगे, यहाँ से आउटपुट, यहाँ से आउटपुट। सीरियल आउटपुट विल बी फ्रॉम द लास्ट पॉइंट। ओके, सो यहाँ से हमारा सीरियल आउटपुट आएगा, और अगर पैरेलल आउटपुट लेना है एट ए वंस, सो यहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एट ए टाइम। और पैरेलल इनपुट ये I3 I2 I1 I0 ए पैरेलली इनपुट एट ए सेम टाइम यू कैन गिव टू द डी फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक तो जानते हैं क्लियर करने के लिए प्रीसेट इनेबल। सो शिफ्ट रजिस्टर कैन परफॉर्म मैनी ऑपरेशन लाइक parallel in parallel out. If you will give the input parallelly, you can take the output at the same time parallel in, and then serial out. If you will give the input parallel, then you can take the output at this point, and then serial input serial output. So if you will give input from here, you can take the output from here, that is called serial input serial output, and then serial input and parallel output. So if you will give serial input, you can take the output from here, that is called parallel. Okay, so these all operation can be done with the shift register. Okay, so shifting is nothing but multiplication and division. Okay, so suppose 101 is there, this is 5. If you will shift right, so it will become 10 this is same. Okay, suppose this is 101. Okay,
101. So if you will shift right, so 0 will come here and then it will become 2. Okay, so it was 6, it became 2. Okay, so if you will do right operation, so it will become 1 0. This will come here 101. This is 5. Okay, so shifting can be done with this all shift register. So basic हमारा ये वीडियो था शिफ्ट रजिस्टर पे. सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. और जो ये ऑपरेशन है वो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे इस एग्जांपल के थ्रू बाय टेकिंग सम बीट ऑफ इनपुट एंड देन वी कैन टेक द आउटपुट. ओके, सो for this I have this content, and thank you for watching this video. In the next video I will explain you parallel in parallel out, how it can be performed, and then how much time it will take, how much clock it will take. Okay, so that is called PIPO, PISO, CISO, SIPO. These all are the register operation. Okay guys, so thank you for watching this video. If you have any doubt, you can comment in the comment section.